हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज एक टॉपिक है एस आर बोमे केस 1994, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं। एस आर बोमे का पूरा नाम सोमप्पा रायप्पा बोमई था। ये कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री थे और जनता दल के नेता भी थे। ये इतना चर्चा में एस आर बोमई केस आखिर इतना चर्चा में क्यों रहा, इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे एक दो कारण था। पहला कारण था आर्टिकल 356 के दुरुपयोग के कारण ये चर्चा में रहे थे, और दूसरा कारण था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला आया था, इसके कारण वे बहुत चर्चा में रहे थे। आइए सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल 356 क्या है। आर्टिकल 356 सीधी सी बात समझिए कि भारत के किसी भी राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, संविधान के अनुसार वह राज्य काम ना करे या वो बहुमत खो दे, और भी तरीके की चीज़ें हैं, वो अगर बहुमत खो दे तो राष्ट्रपति राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा वहाँ पर शासन लगाया जा सकता है, और वहाँ का प्रशासनिक कार्य जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा सकता है। लेकिन इतना ही तक नहीं, इस आर्टिकल 356 का दुरुपयोग होने लगा। दुरुपयोग इस तरीके से होने लगा कि केंद्र सरकार मनमाने ढंग से किसी भी स्टेट की सरकार को बर्खास्त करके, गलत सलत आरोप लगा के, गलत लिस्ट जारी करके उन्हें बर्खास्त करके मनमाने ढंग से राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा करती थी कि कहाँ केंद्र का जो सत्ता है वो स्टेट में मजबूत पकड़ बन सके। ये है। अब चर्चा में अब क्या हुआ था एस आर बोमई के साथ कि एस आर बोमई जी मुख्यमंत्री के पद पर 13 अगस्त 1988 को चुने गए। 21 अप्रैल 1989 को क्या किया गया कि राज्यपाल द्वारा उन्हें बहुमत खो देने के आरोप में उनकी सरकार को बहुमत खो देने के आरोप में उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। कब? 21 अप्रैल 1989 को। लेकिन क्या हुआ, हालांकि बहुमत उन्होंने खोया नहीं था, तो क्या किया उन्होंने, कर्नाटक हाईकोर्ट में गए। वे कर्नाटक हाईकोर्ट में गए और वहाँ याचिका दायर की, और उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के पास बहुमत था, राज्यपाल ने गलत रिपोर्ट भेजी है। बिना विधानसभा परीक्षण कराए सरकार गिराना असंवैधानिक है। बिल्कुल सही बात है। अगर विधानसभा में परीक्षण नहीं करवाइएगा कि आप बहुमत में हैं कि नहीं हैं, और डायरेक्ट आप लिस्ट भेज दीजिएगा, तो सही बात है, सरकार गिरेगी। ये तो असंवैधानिक तरीके से हो गया। उनके बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। ऐसा क्यों किया कर्नाटक हाईकोर्ट ने? और खारिज करते हुए ये कहा कि राष्ट्रपति का फैसला न्यायालय में चुनौती योग्य नहीं है, और ये कहते हुए एस आर बोमई जी के केस को खारिज कर दिया गया। लेकिन एस आर बोमई जी बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने तुरंत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद तकरीबन लंबे समय तक केस चली, बहस चली, और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐतिहासिक निर्णय लिए, ऐतिहासिक फैसले दिए, और उसमें कुछ बात कही गई। और उसमें क्या बात कही गई, आइए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय 1994, अंततः देखिए इन्हें बर्खास्त किया गया कब? 1989 में, और तकरीबन केस चला था 4 से 5 साल, और 1994 में फैसला आया। फैसले में क्या कहा जाता है कि राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले विधानसभा में बहुमत परीक्षण जरूरी है। राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले विधानसभा में बहुमत परीक्षण जरूरी है, यानी कि पहले आप बहुमत का परीक्षण कीजिए कि वाकई में वो सरकार बहुमत में है या नहीं है। तब राज्यपाल जाके रिपोर्ट भेजे केंद्र सरकार या राष्ट्रपति को, तब जाके कोई निर्णय लिया जाए कि उनको बर्खास्त कर दिया जाए या राष्ट्रपति शासन लगाया जाए या फिर नहीं। दूसरा में क्या है कि आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति का निर्णय न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 356 के तहत अगर राष्ट्रपति जो भी निर्णय लेते हैं वो उसको जुडिशियल रिव्यू से गुजरना पड़ेगा, न्यायिक समीक्षा से होकर उसको गुजरना पड़ेगा, नहीं तो फिर तो दुरुपयोग तो हो ही करेगा। दूसरा में ये बात कही थी। आप लोगों से क्वेश्चन है, बताइएगा, आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति का निर्णय न्यायिक समीक्षा के दायरे में तो आता है, लेकिन क्या आर्टिकल 356 के तहत ही सिर्फ न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है कि राष्ट्रपति का कोई भी निर्णय, ध्यान से सुनिए, राष्ट्रपति का कोई भी निर्णय न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है या नहीं? कमेंट करके जरूर हमको बताइएगा। तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट कहता है कि राज्यपाल की रिपोर्ट अंतिम निर्णय नहीं होगी, केवल एक राय है। भाई, राज्यपाल ऐसे ही रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिए कुछ भी, तो अंतिम निर्णय नहीं है, वह एक केवल राय है, और केंद्र सरकार इसे आधार बनाकर कोई भी निर्णय तक नहीं पहुँचे। भले इसे केंद्र सरकार बिना जांच पड़ताल के इसे आधार नहीं बना सकती है। केंद्र सरकार पहले जांच पड़ताल करे, तब इस चीज़ को आधार बनाए, राज्यपाल की रिपोर्ट को आधार बनाए। चौथा बात हमारा है, भारत का संघीय ढांचा संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। भारत का जो संघीय ढांचा है वो भारतीय संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। समझिए ध्यान से, भारत का जो संघीय ढांचा है वो भारतीय संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, और इसे कोई भी संशोधन द्वारा या फिर कोई भी सरकार द्वारा बदला नहीं जा सकता है। विधानसभा निलंबित किया जा सकता है, लेकिन भंग नहीं। अगर राज्यपाल कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करता है तो कि बहुमत खो चुके हैं
तो उस समय क्या किया जाएगा कि उस विधानसभा को कुछ समय के लिए निलंबित किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, उसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, पूरी तरीके से भंग नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि मान लेते हैं कि राज्यपाल की रिपोर्ट गलत साबित हो गई, मान लेते हैं कि रिपोर्ट दिया कि मुख्यमंत्री तो बहुमत खो चुके हैं, उनकी सरकार बहुमत खो चुकी है, और फिर पता चला कि क्या समीक्षा हुई तो पता चला कि नहीं, बहुमत तो खोया ही नहीं, तो रिपोर्टें गलत है। तो अगर भंग कर देंगे तो दिक्कतें बढ़ेंगी, परेशानियां विधानसभा की बढ़ेंगी। तो उसी में कहा जाता है कि विधानसभा निलंबित किया जा सकता है, भंग नहीं किया जा सकता। छठा बात यह कहता है कि बहुमत साबित करने का एकमात्र तरीका फ्लोर टेस्ट है। बहुमत साबित करने का एकमात्र तरीका फ्लोर टेस्ट है। फ्लोर टेस्ट क्या होता है? विधानसभा में कौन सरकार बहुमत में है, समझिए ध्यान से फ्लोर टेस्ट क्या होता है। मान लेते हैं कि विधानसभा में 200 एमएलए हैं, विधानसभा में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलएज हैं, और वो 200 में से एक सरकार का मतलब एक सरकार को देंगे, जो पक्ष में है वो भी मत देंगे, जो भी विरोध में है वो भी मत देंगे। पक्ष वाले का मान लेते हैं कि 101 आ गया और विरोध वाले का 99 आ गया। तो 99 आएगा तो जाहिर सी बात है कि वो बहुमत में सरकार है। अगर बहुमत में वो सरकार नहीं है तो उस समय क्या किया जाएगा? या तो नई सरकार का गठन किया जाएगा या फिर राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति से सिफारिश कर वहाँ उस स्टेट में क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। राष्ट्रपति शासन लगा देगा तब तक जब तक कि नई सरकार का गठन न हो जाए। ये कम से कम 6 महीने और अधिकतम से अधिकतम 3 साल तक। नेक्स्ट हमारा क्या है, सातवां बात सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा सर्वोपरि है। बहुत अच्छी बात है, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा सर्वोपरि है। केंद्र सरकार को राजनीतिक कारणों से राज्य की निर्वाचित सरकार को, केंद्र सरकार को कोई भी राजनीतिक कारणों से राज्य सरकार को गिराने का अधिकार नहीं है। यह संविधान की भावना के खिलाफ है और लोकतंत्र दोनों के खिलाफ है। संविधान की भावना के भी खिलाफ है और लोकतंत्र के भी खिलाफ है। ये रहा छोटा सा एकदम एस.आर. बोमई पर वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और वीडियो बहुत दिन पर आता है। लाइफ में बहुत सारी परेशानियां होंगी। लाइफ में देखिए, मनुष्य घर में जन्म लिए हैं तो परेशानियां ही परेशानियां रहेगी, है ना। आप कभी भी, लेकिन इसी परेशानियों को से जूझते हुए, लड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। हिम्मत कभी नहीं हारना है, डटकर सामना करना है मुसीबतों का और हमेशा मुस्कुराते रहना है। चाहे दर्द कितना भी हो, दुख कितना भी हो, तकलीफ़ें कितना भी और हो सके तो थोड़ा विनम्र बना कीजिए, क्योंकि जीवन जब ख़त्म होने के कगार पे आएगी ना, तो उस समय आपको पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जीवन है, इसे मुस्कुरा कर जिए, अच्छे से जिए। धन्यवाद।